Hello, Manoj. So finally. Yes. Hello. Yeah, I can hear you. I can hear you. Hello, everybody. Hi. Just 1 second. Let me adjust the volume. Hello. बफर बहुत कर रहा है. I can hear you. I can hear you. I can hear you. अब स्टेबल हुआ? हाँ ठीक है. Okay, you can hear me, right? Yes, I can. I can hear you. Okay, good. So, ladies and gentlemen, जो लोग यहाँ पे join कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, we were supposed to have Facebook Live today with Rashmi Saha, but कुछ technical issue की वजह से हम लोग shift हो गए हैं आज Instagram Live पे, and hopefully जो Facebook पे लोग मिस कर रहे हैं वो हम Instagram पे enjoy कर पाएंगे. और रश्मि, first of all, thank you so much for your time and for joining us यहाँ पे. Thank you so much for having me, Manoj. Thank you so much for having me. You're welcome. और आपका जो प्रोफाइल है वो काफी वर्सेटाइल है, राइट? हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है? सो आपका प्रोफाइल बहुत वर्सेटाइल है, राइट? आप बहुत कुछ कर रही हो, सोशल वर्क भी करती हो, उसके अलावा यू हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, उसके अलावा पोएट्री भी लिख रहे हो. अब क्योंकि हमारा पोएट्री टॉक है तो हम ज्यादातर चीजें पोएट्री पे ही फोकस करेंगे, बट उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज जानना चाहेंगे कि अगर हम ये जानना चाहें हु इज रश्मि शाह, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में आपसे जवाब लूंगा, मगर पहले बाकी उन लोगों को जो आपके साइड से ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें ये बता देता हूँ कि रूहे मोहब्बत क्या है, ठीक है? रूहे मोहब्बत इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म फॉर बडिंग पोएट्स, शायर्स, क्रिएटिव जो भी लोग हैं, स्टोरी टेलर्स हो गए, इवन म्यूजिशियंस और सिंगर्स वगैरह जो हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है. एंड वी आर पोएट्री फॉर अ कॉज. तो हमारे जो भी इवेंट होता है हम उसमें कोई ना कोई सोशल कॉज या सोशल इशू जरूर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम मासेस को कनेक्ट करते हैं. And through poetry, we try to connect to the masses and at the same time create awareness about any social issue. That could be anything. वो हम लोग as we carry out our discussion हम उन चीजों पे further बात करेंगे. अब रश्मि, it's your turn. आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में. Who is रश्मि शाह? Okay. So first of all, thank you so much, Manoj, for having me here. And रूही मोहब्बत काफी वक्त से जुड़ी हुई से आई थिंक मैंने आपसे मुलाकात की है. एंड आई वुड वांट टू कंग्रेचुलेट यू एंड मेरा सपोर्ट हमेशा रूही मोहब्बत के लिए. जैसे आपने बताया, मैं भी ऑडियंस को बता दूं. पहले तो हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. We hope to have an amazing session today because it's a very different session today. I won't be talking much about whatever I do, but आज हमारा पूरा session would be around poetry, lot of me, my story जो बहुत बार लोगों को नहीं पता है, बहुत सारी चीजें. and I'm sure मनोज बहुत ऐसे सवाल लेके आए होंगे जिनके जवाबों के लिए मैं भी प्रिपेयर नहीं हूँ. Let's see, it's okay. I'm really looking forward to it. हेलो एवरीवन. अन्नपूर्णा, हरी जी, नमस्ते. आप अच्छे होंगे, आप खुशियां फैला रहे हैं, सब जगह ऐसी खुशियां फैलाते रहिए. हेलो, आई एम रियली गुड. It's really nice to see you girl as well. Simran, hello. Have KHL. Okay, and we have Bhupinder. A lot of you are there. Thank you so much for joining with us. मनोज, आपका सवाल है रश्मि कौन जी? तो रश्मि अगर पूछा जाए तो रश्मि अपने आपको बहुत सारे नामों में very thinly spread myself with a lot of names, I would say. मुझे लगता है कि मैं अगर अपने आप एक सेंटेंस फाइन करूँ तो मैं एक खाना बदोश हूँ जो जिंदगी को जीने में बहुत बिलीव करती है. जिंदगी जीने में जो भी सारी एक्टिविटीज आती हैं, जो भी मोड़ आते हैं, मैं उनको तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ और पूरी शिद्दत के साथ उसको जीने में बिलीव करती हूँ. Okay. और अपने आप एक बटरफ्लाई जैसा समझती हूँ
क्योंकि वैसे ही हूँ कि लाइट, कलरफुल, happy, and I keep on exploring. I love to explore life and different aspects of it. So ये है रश्मि। ओके। जानना तो चाहती हूँ बहुत सारे और तो तितली तो बहुत चंचल होती है और बहुत सारे कलरों की होती है, तो इसका मतलब हम ये मान लें कि रश्मि ऑल्सो हैज मेनी कलर्स एंड शेड्स टू हर एंड। अच्छा, तो उसी तरीके की यानी आपकी पोएट्रीज भी होंगी, राइट? yes, of course, poetry भी है different shades के, but मेरा जो बेसिक जो मुझे पसंद है वो मुझे speaking में बहुत इंटरेस्ट है। बेसिकली आई राइट अबाउट लाइफ, ओके। I like motivation, हाँ, and I write about love. And Okay. love that links with pain. Because मेरा ऐसा मानना है कि जो इश्क दर्द झेल सकता है या दर्द में भी जब इश्क रहता है वो अपने आप को हाँ। सस्टेन कर सकता है, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लव। एंड जस्ट लाइक वन ऑफ अ गुड फ्रेंड्स एग्जाम्पल, जैसे मम्मी का जो प्यार होता है हाँ, वो वैसे ही होता है, यू नो, दे गो लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्टिल लव अस। तो कोई भी जो भी इश्क है, जो भी प्यार है, जब वो प्रॉब्लम्स को सस्टेन कर लेता है, जब वो दर्द को सस्टेन कर लेता है, तो वो समथिंग दैट्स द फ्लेवर दैट टचेस माय हार्ट। तो उसके बारे में भी लिखती हूँ। अच्छा। तो ये बताइए, शब्दों से ये दोस्ती कैसी, यानी कब कब ये दोस्ती शुरू हुई इन शब्दों से? बहुत पहले, आई गेस मेरी फर्स्ट पोएम मैंने लिखी थी वो क्लास 8 में लिखी थी। और ये नहीं पता है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग दिस विद एनीवन। बचपन गर्मी सर्दी के मौसम में बाहर बिठाया जाता था पढ़ने के लिए आंगन में कि जाओ धूप देखो और पढ़ाई करो। हाँ, और बच्चे बच्चे हैं, धूप लगती थी और आराम से एक नैप लेने की कोशिश करते थे। तो वैसे ही एक नैप लेने के चक्कर में लेटे, हाँ, वो जो भी कारपेट पे वो आसमान में नजर गई हाँ। और बादलों को देखना शुरू किया। और बादलों को देखते देखते कुछ शब्द आए और पहली बार आई थिंक इंग्लिश में एक शब्द लिखा था क्लाउड्स पे, ओके। and how free those clouds are. And you know, I want to be like those clouds, and I want to be free. So I think that was where the journey started. ओके। तो एक सवाल जो अभी आज के कंटेक्स्ट में हम सब लॉकडाउन है, राइट, बाहर नहीं जा सकते, यानी ये हो गया कि पिंजरे में कैद हैं बिना अपने मर्जी के, तो ऐसे में मेंटल स्ट्रेस भी बहुत होता है। तो किस तरीके से पोएट्री या फिर एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी कैन हेल्प समवन, और आप कैसे कोप कर रहे हो इस चीज को? हाउ पोएट्री इज हेल्पिंग यू? Okay. So poetry for me all my life has been a form of expression. मतलब मैं अभी अगर मेरे पास एक पेन भी पड़ा हुआ है तो अगर उसमें कुछ अगर मुझे क्रिएटिव दिखाया, उसके पीछे एक स्टोरी दिखी मुझे, तो मैं उसमें भी कुछ लिख सकती हूँ। दैट हैज बीन माय आइडिया। और Okay. हमेशा अपने लिखती हूँ, लोगों को पसंद आता है, मैं लकी फील करती हूँ कि उनको भी पसंद आती है मेरी लिखावट। आई मोस्टली राइट फॉर माई बिकॉज आई रियली लव expressing my feelings through words and rhymings और जो भी। So ये पैटर्न हमेशा से रहा है। लॉकडाउन में जब आज आपने आर्ट और क्रिएटिविटी की बात करी है, आर्ट इज द फूड फॉर सोल, दैट्स व्हाट आई बिलीव। और ना कि सिर्फ अभी लॉकडाउन में, आई थिंक हमेशा हर वक्त, ऑल्दो बाकी वक्त लोगों को वक्त नहीं मिलता, वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं इस जीवन के आपाधापी में, तो वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। छोटी छोटी चीजों में आर्ट बसा हुआ है। इवन द कुकिंग दैट वी डू, यू नो, इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट माइन्यूटली, बहुत ध्यान से देखना शुरू करें, तो ना खुद में बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है। मतलब आपने खाना ही बनाया, दाल को तड़का एक सिंपल तरीके से भी लगाया जा सकता है, लेकिन वही आप उसमें जो मिर्चियां डाल रहे हैं, बारीकी से एक शेप काटिए, अलग अलग 2 तरीके की मिर्ची डाल दीजिए, कुछ उसमें और मसाले डाल दीजिए, तो इट्स नॉट ओनली द टेस्ट जिस जो एनहांस होता है, बल्कि उसका लुक एंड फील भी एनहांस होता है। दैट इज व्हाट आर्ट इज ऑल अबाउट, एंड इट इज ऑल अराउंड अस। हमारे पर्दों में, हमारे बेडशीट्स में, यू नो, हमारे रूम के कोने, कभी जालों में भी आर्ट छुपा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम एक मेरे दिमाग में बहुत ही खुराफाती आइडिया आ रहा था जो मैं चैलेंज आपको अभी दूंगा, पर उससे पहले एक सवाल और, ये कि जी, दुनिया की सबसे खूबसूरत पोएट्री क्या है इन योर टर्म्स?
कि दुनिया की सबसे खूबसूरत पोइट्री क्या है? कि अगर सिर्फ मेरा राय पूछे तो मैं आर्ट को ना जज नहीं करती और ना ही मुझे वो कॉन्सेप्ट को फेवर करती हूँ, क्योंकि आर्ट इज अ परसेप्शन, आर्ट Okay. इज अ फीलिंग। हाँ, और हम कभी भी किसी फीलिंग को पहला दूसरा दर्जा नहीं दे सकते। ओके, अगर एक कोई भी एक मॉडर्न आर्ट को ले लेते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लेते हैं, लोग को समझ में नहीं आता। वो हाँ, बोलते हैं क्या ऊपर आर्ट बना के रखा है, हाँ, बट इट इज स्टिल beautiful and it has some soul and it has an essence, right? So I believe पोएट्री हो या आर्ट का जो भी फॉर्म हो, इट्स ऑल परसेप्शन। जो चीज हो सकता है हम दोनों को दिखाई दे, किसी तीसरे को नहीं दिखाई दे, शायद किसी तीसरे को दिखाई दे और सबको दिखाई दे, मैं नहीं समझ, तो दैट डजंट मीन कि वो अच्छा नहीं है। दिस इज व्हाट आई बिलीव अबाउट बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया आपने, आप बच के निकल गए। दिस इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव। तो चलो कोई बात नहीं, अब मैंने बोला था मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, तो अब लेट्स से एक एक्सटेम्पोर बचपन में स्कूल में तो काफी किया होगा, है ना? तो वहां पे तो स्पीचेस कहते थे, अब हम एक एक्सटेम्पोर पोइट्री वाला करते हैं, ठीक है? रश्मि के साथ एक एक्सटेम्पोर पोइट्री खेलते हैं, ठीक है? ठीक है। तो क्या शब्द आ रहा है? मोबाइल, ठीक है? मोबाइल के बगैर हम लोग कोई रह नहीं सकता। तो अब मैं चाहूंगा इसे कुछ लयबद्ध से करें, एंड यू मेक अ पोएट्री आउट ऑफ मोबाइल। ये है चैलेंज आपके लिए, एक एक्सटेम्पोर आपके लिए। So what we will do, I'll just give a suggestion। हमारे साथ अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मुझे 5 मिनट चाहिए रहेगा। हाँ। तो आई वुड वांट कि जो हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़ी हुई है वो मेरे पास बोलो के चले जाए। हाँ। तो इफ विथ योर परमिशन वी कैन डू एक्टिविटी लास्ट में अगर हम करें, ठीक है, ताकि जो लोग चाहे रुके और बाकी आई मीन अगर उनको कहीं जाना तो जा सकते। नहीं, ठीक है, चलो आप कोई बात नहीं, तो वो तो हम बाद में सुनेंगे। तो मैंने आपको पहले बोला था कि हम कुछ आपकी पोइट्री सुनना भी चाहेंगे, जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि पोइट्री टॉक है, बिना पोइट्री के कैसे हो सकती है पोइट्री टॉक? तो बिल्कुल। आप पहली अपनी कोई एक पोइट्री जो आज आप सुनाना चाहती हैं। मैंने आज 3 पोएम सेलेक्ट की हैं, तो उनमें से एक इश्क है, दूसरा थोड़ा लाइफ के बारे में, और तीसरा एक इंस्पिरेशनल पोएम है। तो आप बताएं, या फिर अगर हमारे पास ऑडियंस बहुत सारी है, ऑडियंस सारी, यू टू टेल कि मैं कौन सी पोएम सजेस्ट करूं, अभी कौन सी पोएम रिसाइट करूं, सजेस्ट कीजिए। यू वांट वन is a love poetry, second one is about life motivation, and third one is a serious poetry। आप बताएं। देखिए, हम चाहेंगे नोट पे हम जिस पे खत्म करें वो थोड़ी सी लाइट रहे, ठीक है? तो शुरुआत हम लोग सीरियस से कर सकते हैं थोड़ा सा, तो जो आपका है ना, तो अभी ऑडियंस है, मैं इश्क शुरू करती हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, पहला बड़ा फेवरेट टॉपिक है मेरा, तो इश्क से शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि प्यार और प्यार दर्द, वैसी कविताएं लिखती हूँ। एक कविता लिखी थी, मैंने पब्लिश भी किया है उसको। जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए ये चीजें काफी पसंद है मुझे। ये उस प्यार के बारे में है जो प्यार है तो आपका, पर वो आपका हो नहीं सकता। यू नो, वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। वो कहते हैं ना एक तरफा जो इश्क होता है, या फिर अगर आपने कभी किसी से प्यार करा एंड देन यू हैव gone through a breakup, you're not together. So उस स्टोरीज के ऊपर या उस कहानी के ऊपर है। कविता है काश। ओके। कितना प्यार है तुमसे, काश ये कभी पता पाते। तड़पते हैं जो एहसास, बिलखते हैं कभी, झूमते हैं जो खुशी से, काश उन्हें तुमसे मिला पाते, काश ये प्यार कभी जता पाते। आंखों में जो चमकते हैं तभी आंसू बन के छलकते हैं, आंखों तक ही रुक जाते हैं जो जज्बात, काश उन्हें सब शब्दों में कभी बता पाती, काश ये प्यार कभी जता पाती। खुशनसीबी है मेरी पाना तुमको, चाहा है जो तुमने मुझे बेइंतहा बेपरवाह की तरह, काश ये गुरूर किसी को दिखा पाती, काश ये प्यार कभी जता पाती। मेरे हो के भी नहीं होती,
एक फरिश्ता हो किसी और जहान के, किसी और के हो तुम, काश उस जगह से तुम्हें चुरा पा, कुछ रूहानी पलों को अपना बना पाती, इन धड़कनों को तुम्हें सुना पाती, तुम्हारी खुशबू खुद में बसा पाती, काश ये प्यार कभी जता पाती। वाह क्या बात है। आई होप एवरीवन हैज लाइक्ड इट। और हम नेक्स्ट आगे बढ़े उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं और उन्हें कि वी वर सपोज टू हैव फेसबुक लाइव टुडे, पर कुछ टेक्निकल इशू हुआ फेसबुक के अंदर हमारा, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे इंस्टाग्राम लाइव हैं। अभी हम लाइफ कोच एंड सोशल वर्कर करमवीर चक्र अवॉर्डी रश्मि साहा जी से बात कर रहे हैं। उसके बाद हम डॉक्टर गुरिंदर गिल जी से मैम से बात करेंगे। शी इज ए पब्लिश्ड पोएट हरसेल्फ और उन्हें कई सम्मान भी मिले हैं। तो एज भी मैम आप देख रहे हैं, तो जैसे ही रश्मि जी के साथ हमारी बातचीत खत्म होगी उससे हम 2 मिनट का 3 मिनट का पॉज लेंगे, उसके बाद विल गो लाइव विथ यू। तो आप भी जुड़े रहे हमारे साथ एंड बाकी फिर बैक टू रश्मि। हम ये तो एक आपका हाँ देखिए नाइस आ गया, काश पोएम के ऊपर नाइस आ गया। Yes, thank you so much everyone for liking the poem. बहुत अच्छा लगा और ज्यादा अच्छे लग रहा है क्योंकि आप लोग कमेंट देते जा रहे हैं, बहुत encouraging लगता है जब आप खुद के लिए लिखते हो लेकिन आप वो से शेयर करते हो और आपको इतनी सराहना मिलती है, उतनी प्यार मिलता है, तो इंस्पिरेशन और बढ़ जाता है। चाहे वो लिखने की बात हो, चाहे जो हम काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, अपने लिए, तो वो इंकरेजमेंट छोटा सा भी जो थम्स अप, एक छोटा सा स्माइल या छोटी सी तारीफ बहुत मायने रखती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू हमारे साथ बने रहने के लिए और अपने रिव्यूज देने के लिए। थैंक यू रश्मि जी। अब हम उनकी बात करते हैं, ये जो बडिंग पोएट्स हैं, ठीक है, आप 8वीं क्लास से लिख रहे हो अभी। अब ये जो बडिंग पोएट्स हैं आजकल, तो बहुत से बच्चे जो हैं वो सब लोग पोएट्स बन गए हैं, बट असल में उन्हें अपने शब्दों को कैसे रखना चाहिए कि भाई हाँ हम जेन्युइन वे में हम ये कह सकें कि हाँ ये पोएट है। बिकॉज आज के डेट में हम देख रहे हैं इतने सारे एप्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप उनके ऑलरेडी फीचर्स यूज कर लेते हो, या फिर कुछ भी आप यूज करके कुछ भी टाइप कर दिया, लोगों ने वो टाइप करके डाल दिया, बोला कि साहब मैं तो पोएट हूँ, मैं तो शायर हूँ, ठीक है। और आप क्या सजेस्ट करते हो कि अगर कोई ऐसा है एस्पिरेंट है जो पोएट्री शुरू करना चाहता है, पोएट्री राइटिंग शुरू करना चाहता है, तो वो कहाँ से या कैसे शुरू कर सकता है? ओके मनोज, देखिए आपका सवाल बहुत वैलिड है, लेकिन अगर मैं जो जवाब देने वाली हूँ आपको फिर लगेगा कि डिप्लोमेटिक आंसर था, लेकिन मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन जिसने ना कि सिर्फ अपने लाइफ में कि मैंने इस चीज को हमेशा प्रमोट किया है कि जो आपका जो नेचुरल स्किल है, ठीक है, वो आपका सबसे बड़ी ताकत होती है, सो इफ यू हैव अ नेचुरल स्किल ऑफ राइटिंग, ऑफ सीइंग थिंग्स जो आप उनको नई तरीके से देख पाते हैं, नॉर्मल को नहीं देख पाते हैं, तो उसे नर्चर करना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। रही बात अगेन दूसरी आर्ट्स की बात करें, तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि व्हाट इज द बेस्ट, इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस और मार्केटिंग। अगर आप अपने पोएम बहुत अच्छे से मार्केट कर सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप स्टार बन जाते हैं। दिस इज द टाइम लिविंग, राइट? तो अगर किसी को लगता है तो आई थिंक दैट पर्सन शुड रियली गो फॉर इट। अगर उसे ऑडियंस मिलता है तो उसमें आ जाएगा कि वो अच्छा कर रहे हैं और उनको उनकी कनेक्शन बढ़ रही है, और अगर उनको नहीं मिल रहे हैं उनको समझना चाहिए कि उनको कुछ सीखना जरूरी है। Just putting words and having emotion is not always that is required. I am not the best person to comment on this. लेकिन मुझे भी लगता है कि चीजें पहले अपने लिए लिखनी चाहिए। जब तक आप उनके साथ कनेक्ट, तब तक आप दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। The moment you start writing for people to read and get publicity or something, I think that's where we fail. Not fail, but then हम अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम अपनी खुशी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। किसी को पसंद किया तो उस दिन बहुत खुश, किसी ने बोला कि अरे यार तुमने तो बोल तो हम दुखी हो जाएंगे। तो ये चीज नहीं होना, हमें लिखना अपने लिए चाहिए, इसीलिए बाकी
रिव्यू लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लोगों ने कहा है, अगर आपसे बड़े कहा है, किसी ने ज्यादा आपसे बेटर है, कोई ज्यादा उनका नॉलेज है, तो उनको सुनना भी चाहिए। थिंक दैट्स टू बी माय लेसन। अदरवाइज गो राइट, स्क्रिबल, जो मन करे आप कीजिए हाँ। और अपने रिव्यूज अपनी जिंदगी आगे बढ़ाइए। फैंटास्टिक। तो दोस्तों, अगर आपको शुरुआत करनी है, इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट राइटिंग पोएट्री, देख लीजिए इन्होंने रश्मि जी ने के बड़े सरल भाव से कह दिया कि गो राइट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए लिखना शुरू करो, अपने आप वो चीजें अच्छी निकलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कल हमारे साथ सांची जी भी जुड़ी थी, शी टॉक्ड अबाउट सेल्फ लव, कि सेल्फ लव करोगे तो उसी से आपकी सारी क्रिएटिविटी शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। और इस चीज में रूहे मोहब्बत भी इस चीज को समझता है, एंड प्लेटफॉर्म चाहिए हमारे एस्पायरिंग पोएट्स को, राइटर्स को, तो हम एक वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं रूहे मोहब्बत के थ्रू। अभी तक क्या है कि हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, अब उसके अलावा अब हमने क्या किया है, लॉकडाउन है तो मगर क्रिएटिविटी को भाई हम लॉकडाउन नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं है, तो उसके लिए हमने उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी है। हमने दो चीजें शुरू की, एक तो हमने पोएट्री एंथोलॉजी का शुरू किया है, जिसमें लोग जो पोएट्री लिखते हैं दे कैन पार्टिसिपेट, अपनी पोएट्री सेंड कर सकते हैं वो हमें, एंड उनकी वो पोएट्री वहां पब्लिश होगी, एंड वी आर गोइंग फॉर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट उस एंथोलॉजी के थ्रू। तो उन्हें एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसे पब्लिश होते हैं, और उसके साथ साथ जो लोग हैं जो पहले लंबे समय से लिखते हैं, उनके पास कुछ कंपाइलेशन है, 50+ मान लीजिए पोएट्री है, या फिर स्टोरीज हैं, छोटी स्टोरीज या कुछ भी लिखते हैं वो, और उन्हें लगता है उसकी बुक बन सकती है, तो नेक्स्ट जेन पब्लिकेशन के साथ हमने कोलैबोरेट करके 1499 ओनली 1499 में हमने शुरू किया है उनके पब्लिश होने के लिए भी, यानी उनकी बुक भी वो पब्लिश कर सकते हैं। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी कि लॉकडाउन को यूज करो, अपने आप पे स्ट्रेस मत डालो, बी क्रिएटिव, गेट पब्लिश्ड एंड रीच मोर पीपल। तो अब हम वापस आते हैं रश्मि जी, और आपका सेकंड हम पोएम सुनना चाहेंगे। ये इंस्पिरेशनल होगा, राइट? इंस्पिरेशनल सुनाना चाह रहे हैं? सैड सा होगा, थोड़ा सा सैड नहीं, बट सीरियसली आई टेल यू व्हाई। मैं जो लोग से जुड़े हुए, पहले मैं उनको एक फॉलो करती हूँ, because they've been waving, so we have people here, Hindu is hi, Hindu, thank you so much, love you. परमार सिंह जी is here, परमजीत किसी ने लिखा है कुछ दिल से, ये तो कुछ दिल से मैं बता दूं, ये राइटिंग नाम देती हूँ यूजुअली कुछ दिल से, एंड वी होप वेरी सून होपफुली इस नाम से। लेकिन हाँ, एक सीरीज है कुछ दिल से, तो मैं अपनी राइटिंग को इस नाम से मैंने साची भी हे कर रही हैं, आपको हाय कर रही हैं। शी वाज आवर फर्स्ट गेस्ट यस्टरडे, और उन्होंने काफी अच्छे इंफॉर्मेशन शेयर किए थे। हाय विकास। we have मोहित भी हैं, मोहित भाटिया। we have Raj Gautam ji, we have Sweeney Angel. Yes. Okay. Thank so you. Because wait, we have Atul here. Hello. Like, Shair Atul Khurana, Ravi Jha is here. Shiva. I'm sorry if I'm missing out anyone's name. Okay. हाँ, अगर कोई मिस हो जाता है तो हम माफी चाहेंगे कि कोई किसी का नाम रह गया हो तो, बट थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग ज्वाइन किया आपने और सपोर्ट कर रहे हो, और या स्वीनी एंजल, या हेलो एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और रश्मि, तो फिर अब हम सुने आपकी नेक्स्ट पोएट्री। Yes, बिल्कुल। ये वो पोएट्री है, और ये है शादी के ऊपर। ओके। ये है जो शादी का जो बहुत खूबसूरत सा रिश्ता होता है, और कैसे सिर्फ हम उसको दस्तखत मतलब सिग्नेचर्स में डिफाइन कर लेते हैं। ये उस चीज के ऊपर है, ये उस एक एस्पेक्ट के ऊपर है कि कैसे रिश्तों को हम सिग्नेचर्स में डिफाइन कर देते हैं, राइट? सो इट गोज, दो दस्तों में सिमटा ये कागजी सा रिश्ता, चंद मुस्कुराहटों में लिपटा ये नाराजगी का, खिंच जाए जो चैन की नींद का सुकून, खिंच जाए तो चैन की नींद का सुकून, वरना नींद से तड़पती उबासियों सा रिश्ता, जो चल लिए हर कदम
साथ तो एक कहानी खूबसूरत, जो चल लिए हर कदम साथ तो एक कहानी खूबसूरत, वरना दर्द भरी गजलों की उदासियों का रिश्ता। साथ है तो हर दिन है ईद सी, साथ है तो हर दिन है ईद सी, वरना बस रह गया ये नम आंखों से किया नमाजियों सा रिश्ता। दो दस्तखतों में सिमटा ये कागजी सा रिश्ता। वाह क्या बात है। अभी अभी देखिए एक कमेंट भी आया हुआ है, ओ गॉड शादी। कौन शादी? शादी से डर लगता है शायद ये लोग इसीलिए कहते हैं कि ये ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, दोनों को पछताना तो पड़ता है, राइट? You choose your poison. आपके पछताना है या मेरे पछताना? यही बात है। तो अब नेक्स्ट हम ये पहुंचते हैं कि व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कल हमने ये क्वेश्चन सांची से भी पूछा था कि अपना ब्रांड कैसे बनाना है आज की डेट में। जैसे आपने कहा कि यू शुड चूज योर जेनर, आप अपने उसको किस चीज से आप कनेक्ट करते हो, कौन से इमोशन से, तो आप उससे आप लिखना शुरू कर सकते हो और उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो अब उसमें अपना ब्रांड कैसे क्रिएट कर सकता है, बिकॉज कोई भी बडिंग पोएट है वो आगे लिखना चाहता है तो अप्रिसिएशन तो सबको चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और स्टार्टिंग फेज में उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है बहुत लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। अब मुझे मालूम है मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ मेरे लिए, ठीक है, पर जब मैं गाना शुरू करता हूँ मेरी बहन बोलती है ओ भैया, ठीक है, मैं वहीं बंद हो जाता हूँ। तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि क्रिएटिव लोग जो है लिखना शुरू करते हैं तो हो सकता है वो उतना बढ़िया ना लिखते हों या फिर उस तरीके का कैच नहीं कर पाते हों, पर तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या आप उन्हें उस समय थोड़ा बहुत कैसे अपने आप को वो मोटिवेटेड बना के रखें और आगे बढ़ सकें? मनोज, आजकल के जो राइटर्स हैं, बड़े राइटर्स हैं, उनका जो द बेस्ट थिंग दैट दे हैव इज इंटरनेट। ओके, इट्स अ बून फॉर देम, उनके लिए एक वरदान है। क्योंकि हमारे जमाने में जब जमाना आ गया, आई लुक लाइक एन ओल्ड वुमन हियर व्हेन आई से दिस, लेकिन स्टिल आज से 10 साल 20 साल पहले जब आपको अपनी क्रिएटिविटी शेयर करनी थी तो आपको इवेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, आपको लोगों से शेयर करना पड़ता था फर्स्ट लेवल पे। तो जहां आप एक साल में 10,000 लोग मैक्सिमम लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, आज आप वो एक हफ्ते में कर सकते हैं, शायद एक दिन में भी कर सकते हैं। It boosts your post and you reach to millions, right? आप इतना एक्सपेंस हमारे पर डिपेंड करता है। So I think जो हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उसको हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं to get our राइट। हमने लिखा, उसको प्रेजेंटेबल बनाया और उसको प्रेजेंटेबल बना के, चाहे वो जो भी फॉर्म है, ऑडियो फॉर्म है, वीडियो फॉर्म है, राइटिंग है, प्रॉपर्टी के एक टेम्पलेट तैयार करके, सबका अपना स्टाइल होता है, राइट? उस तरीके से करके आप अपना पेज बना सकते हैं। इंस्टाग्राम इज देयर, लॉट ऑफ पीपल आर switching to Instagram these days. We are a Facebook generation, so we are still there. My opinions on Facebook, right? So Insta is doing good. Lot of apps, जैसा आपने कहा, बहुत सारे apps है जहाँ पर लोग अपना पोस्ट कर सकते हैं अपनी सारी पोएम्स और पोएट्स या जो भी चीज, और आपको रिव्यू मिल सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि अपने रिव्यूज को भी एक बार चेक कि कहाँ से पैसा आ रहा है। जो प्रोफाइल्स को कॉन्स्टेंटली आपको सपोर्ट करेंगे, देखिए कि डू दे आल्सो हैव एन इंटरेस्ट इन दिस। बहुत बार आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं। हो सकता है वो पोइट्री के लिए भी आपकी पर्सनालिटी के लिए बन जाए, और ऑन कभी कभी बिकॉज एक ब्लाइंड फॉलो, क्योंकि मुझे फॉलो अब चाहिए तो मैं आपकी फॉलोअर बनती हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं। So I'm sticking only to the impactful steps that you should take. Just go, create, make a good template, choose your template, फाइल कीजिए, उसको प्रेजेंटेबल बनाइए और उसके बाद उसको मार्केट कीजिए और आपको रिव्यूज मिलते रहे। तो इस तरीके से आपको पता चलता रहे। डीमोरलाइज होने वाली कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने पहले कहा कि खुद के लिए लिखिए तो डीमोरलाइज होने के चांसेस नहीं है। अगर उसके बाद एक भी तारीफ आती है तो वो एड ऑन होती है आपकी लाइफ में। ओके, लेकिन बी योर फर्स्ट क्रिटिक, बी योर फर्स्ट क्रिटिक। गुड। तो इसका मतलब मैं गायक बन सकता हूँ। अब मेरी बहन बोलेगी तो मैं और गाना शुरू कर दूंगा।
जब तक मारती नहीं। अच्छा, इस नोट पे आपने तो मजाक में कहा, फिर बहुत बार ऐसा होता है कि इस साइकोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, हाँ, यूजुअली मुझे कैसे रोका, मुझे पता क्या, ये पोएट्री से हटके भी मैं छोटा सा एक मैसेज देना चाहती हूँ। तो बहुत बात है नेगेटिविटी, वी ट्राई एंड वर्क ऑन अस, लेकिन वो कुछ दिन तक तो काम कर जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अच्छा उसने मुझे ये बोला, अब तो मैं उसे दिखा रही मुझे क्या करना है, अब तो मैं दिखाऊंगी कि मुझे फेमस बनना है, अब तो मैं दिखाऊंगी कि मुझे मेरे एबिलिटी क्या है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर भी हम अपना पावर किसी और को दे रहे हैं। इमेजिन दैट पर्सन गोज आउट ऑफ योर लाइफ, दैट पर्सन वैनिशेस, आपको टारगेट ही खत्म। तो आप, क्योंकि आप अपने लिए दे रहे हैं, so that's why I keep on telling you, do everything for yourself first. बाकी जुड़ते रहेंगे और आपको छूटे जाते भी रहेंगे। To keep your mental health stable, focus on yourself. that's right, that's right. आपके लिए एक फरमाइश और आई थी कि फ्रेंडशिप वाले लव पे पोएट्री लिखे आप। तो मैं कहूँगा परमजीत जी ने शायद ये किया था। तो मैं कहूँगा साहब आज के लिए तो हमने टास्क दे दिया है मैडम को, मोबाइल पे वो लिखेंगी, पर रिक्वेस्ट हमारे तरफ से भी रहेगी कि रश्मि जी आप इस पे जरूर फ्रेंडशिप वाले लव पे जरूर एक लिख के पोएट्री शेयर करें आपके पेज पे, हम सब उसको देखेंगे। एंड साची क्यों ऑडियंस को भगाना चाह रही हैं आप, मुझे यहाँ पे गाना गवाना चाह रही है। शी हैज आस्क्ड मी टू सिंग। ऑडियंस वहां से मोबाइल डिस्कनेक्ट कर देगी, तो बाद में कभी मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा तो सुना दूंगा। अब हम आपके लास्ट पोएट्री के, हमारे पास टाइम क्योंकि कम है, तो हम आपके लास्ट पोएट्री की तरफ आते हैं और फिर उसके बाद हम जो हमारा टास्क दिया था मोबाइल पे बोलने वाला, उस पे हम आएंगे। ठीक है, तो लेट्स हियर योर लास्ट पोएट्री दैट यू हैव ब्रॉट फॉर अस। ओके, सो आखिरी जो पोएट्री है मेरी, वो इट्स एन इंस्पिरेशनल पोएट्री जो जिंदगी के बारे में लिखा है। जिंदगी एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है फॉर लॉट ऑफ मिसअंडरस्टूड भी नहीं, एक्चुअली पीपल डोंट अंडरस्टैंड लाइफ इज ऑल अबाउट, उसके बारे में कुछ लिखा है। जिंदगी जिंदगी ही तो है, जी भर के जी लो, बाकी सब रहने दो। दिल है तो चोट भी लगेगी, दर्द भी है, आंसू भी होंगे, जख्मों को एक दिन बैठ के हिम्मत से सी लो, बाकी सब रहने दो। उम्र ही तो है, बढ़ती ही जाएगी, बचपन भी लेकिन कि कभी मुस्कुराएगा। उस बच्चे को एक दिन गले से लगा के भी, बाकी सब रहने दो। आसान है शब्दों से दिल का दुखाना किसी का, आसान है शब्दों से दिल को दिखाना किसी का। कभी कोशिश करो उसे हंसाने की, एक बार कभी गुस्से को पी लो, बाकी सब रहने दो। जीत है तो हार भी होगी, पर हर हार पर मौकों की बौछार भी होगी। हार के भी फिर से लड़ने का हुनर सीख लो, बाकी सब रहने दो। सपनों में जियो, कभी खुली या बंद आंखों से, पंख पसारो और आसमान को छूओ, बाकी सब रहने दो। मौसम की सरगोशियों में झूमो, खिलखिला के हंसो और टूट के रो। टूटो बनो, बन के फिर टूटो और खुद को फिर से जोड़ो। इश्क करो, उसे महसूस करो, खुशियों की बारिश में दिल भर के भी। छोटी सी तो जिंदगी है, जी भर के जी लो, बाकी सब रहने दो। वाह वाह, क्या बात है। मेरे ख्याल से हमारे सारे ऑडियंसेस को पसंद आया है। और परमजीत जी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आज मैं रश्मि जी को आपकी जो फरमाइश है उसे पूरा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर उसी चीज पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहें फिर पूरा होने के लिए, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहें फिर पूरा होने के लिए, वही अच्छा है। हम रश्मि जी को दोबारा बुला लेंगे आपकी वो बात सुनने के लिए, क्योंकि आपने जो कहा कि उनका सुनना है, ठीक है, आपने बिल्कुल सही बोला कि लिख के डालने में वो मजा नहीं जो उनको सुनने में है। तो हम दोबारा बुला लेंगे साहब, आपकी फरमाइश है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। तो हम रश्मि जी को जरूर दोबारा बुला लेंगे और उस
पर्टिकुलर पोएट्री को जरूर रिसाइट करवाएंगे हम, ठीक है। और जाने से पहले हमारा जो टास्क रह रहा था, रश्मि जी, मोबाइल पे आपका जो एक्सटेम्पोर पोएट्री है, चलिए मोबाइल पे बताइए, आप हमें बोलिए। जब तक मैं पोइट्री लिख रही हूँ, आई थिंक आई नीड 2 मिनट्स फॉर दैट। तब तक आप ऑडियंस से बात कर लीजिए। इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि ऑडियंस हमसे बात करे, उनके कुछ व्यूज हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं या फिर वो कुछ सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज तब तक वो अपने सवाल पोस्ट कर दे, ताकि मैं 2 मिनट में झट से देखती हूँ क्या लिख पाती हूँ। हाँ ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है रश्मि जी से या मुझसे, और कुछ भी आपको या कोई कमेंट करना है आपको कि कैसा लगा हमारा पोएट्री टॉक विद रश्मि साहा, तो आप जरूर इसमें कमेंट में लिखिए। जब तक रश्मि जी अपने हमारा एक्सटेम्पोर, हमारा जो चैलेंज है मोबाइल पे लिख रही हैं, 2-3 मिनट तो उनको लगेंगे, हम देते हैं उनको, तब तक आप जरूर कमेंट करें। कुछ अगर पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ भी, और कुछ फरमाइश है, अगर ज्यादा फरमाइशें हैं तो हम उनका एक और सेशन करवा लेंगे साहब। व्हाट इज सेम, लिख लेते हैं। कुछ सवाल या फिर कैसा लगा आपको अब तक हमारा आज का जो पोएट्री टॉक है विद रश्मि साहा, आपको कैसा लगा? और मैं ओके, हाय परमार जी, थैंक यू सो मच दैट यू एंजॉयड। व्हाट इज फ्रेंडशिप फॉर यू मैम? साहब, उसके लिए तो हमने मैम से रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर दी है। अब उसके ऊपर वो लिख के हमें शेयर भी करेंगे, और हम उन्हें किसी दिन फिर से दोबारा लाइव बुला लेंगे उनकी आवाज में सुनने के लिए। और मंजू जी रश्मि जी के बारे में बोल रही हैं, अच्छा आज पहली बार सुना, अच्छा लगा। मैम अभी देख नहीं रही हैं, अभी बिजी हैं लिखने में, मैं बता दूंगा अगर ये निकल जाता है मैसेज तो ऑलरेडी, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा कुछ और, हाँ मंजू मैम रश्मि जी के साथ जुड़ना चाहेंगे आप? मैम एक काम कर सकते हैं, जैसे ही हमारा लाइव खत्म होगा, आप रश्मि मैम को डीएम कर सकते हैं। वो मैसेज देख लिया होगा उन्होंने, या देख लेंगे। आप सेशन का रेफरेंस देके उनसे आप डीएम कर सकते हैं। कुछ और अगर उनसे बातें करनी है, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ हर। और अगर रूहे मोहब्बत से जुड़ना चाहते हैं तो आज हमारा सेशन जो है थोड़ा एक्सटेंडेड रहेगा, 5:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद यू कैन कनेक्ट विथ अस ऑल्सो, डीएम कर सकते हैं आप, वी कैन कनेक्ट विथ यू। और तब तक मैं आपको कुछ और बता दूं, जो 2 हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं रूहे मोहब्बत के। एक पोएट्री एंथोलॉजी का चल रहा है जिसको हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एम कर रहे हैं। उसमें जो भी पोएट्स हैं और राइटर्स हैं जो पोएट्री लिखते हैं, हमारा थीम लव है, उस पे आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू कैन डीएम मी और मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। और उसके साथ साथ वी हैव स्टार्टेड स्पेशल ई बुक पब्लिकेशन के लिए एट 1499, उसके लिए भी आप इंफॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं डीएम करके। रश्मि मैम ने लिखना खत्म कर लिया शायद, ठीक है। छोटी सी छोटा सा कोशिश किया है लिखने का, हाँ हाँ अपने मोबाइल के बारे में कहा है। हाँ, तो ऐसा लिखा है कि एक डब्बे नंबरों ने कुछ खूब कर दिया, एक डब्बे और कुछ नंबरों ने कर दिया, कुछ छूटे रिश्तों को पास और कुछ पुराने रिश्तों को उससे दूर कर दिया। यू नो, सो बेसिकली जो दूर थे उनको फोन कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो हुए वो मोबाइल पे लगे रहते और बात नहीं उनके बीच में। हाँ एग्जैक्टली वही चीज है। कई बार लोग इसीलिए कहते हैं ना कि जब तक फोन बंधा हुआ था तो रिश्ते चल रहे थे, पर जब फोन हाथ में आ गया, फोन चलना शुरू कर दिया फोन ने, तब रिश्ते बन गए, राइट, दूर हो गए एकदम। वो चीज एग्जैक्टली आपने बहुत सही कहा है इस चीज में। और जाने से पहले एनी मैसेज टू आवर एस्पायरिंग पोएट्स और राइटर्स की वो खुश कैसे रहें और इस लॉकडाउन को कैसे एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करें कि अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करके अपने आप को और बेटर कर लें इस चीज में।
कि पहले तो जो लॉकडाउन है अपने ऊपर प्रेशर नहीं करें, क्योंकि ना बहुत सारे लोग इस चीज कॉन्ट्रडिक्टरी बात करती हूँ, हमेशा मोस्टली लोगों से अलग ही बात करती हूँ। लोग कहते हैं कि ये वक्त यूटिलाइजेशन कर लेना चाहिए या फिर जितना कुछ कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जिंदगी बड़ी होती है, अगर हमें सच में कुछ करना होता है तो उसके हमें 2 महीने का लॉकडाउन नहीं चाहिए रहता है, हम काम करते करते भी उसके बीच में से वक्त निकाल सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट ट्रू पैशन इज, और वी आर पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि पैशन जो मैंने वर्ड किया है इसको समझ के हम लोग ना बहुत बच्चे स्पेशली मैंने देखा लूजली यूज करते हैं इस वर्ड, ये मेरा पैशन है। प्लीज डू नॉट मिक्स इंटरेस्ट, हॉबी एंड पैशन। पैशन वो चीज होती है जिसके लिए आप जी जान लगा देते हैं, बहुत सारे लोगों से लड़ लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप किसी लेवल का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मिक्स दीज थ्री वर्ड्स। इफ यू हैव पैशन, उसके लिए lockdown है नहीं है डजंट मैटर, लेकिन yes, given you a lot of free time, वक्त आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप पहले नहीं बनता था। लेकिन इस प्रेशर में नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि होने के बाद हर कोई किसी से पूछना क्या क्या लॉकडाउन में, तो इट्स ओके रिलैक्स। अगर आपने पूरे लॉकडाउन में सिर्फ एक पॉइंट भी लिखी है जिसका बार बार पढ़ना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि यू लिबरेटेड आफ्टर राइटिंग दैट, यू आर गुड टू गो। तो हर इंसान का अपना स्टाइल होता है। मैंने इस सेक्शन को इसीलिए फोकस किया क्योंकि ना बहुत बार दूसरों को देख के हम टेंशन में आ जाते हैं कि ये किया इसने, ये किया, नहीं कर पा रहा। क्योंकि देखो जो मोटिवेटेड है वो लोग अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, और वो ऑलरेडी कुछ ना कर रहे हैं, तो वो कर ली, उनको पता है कि कैसे यूटिलाइज करना है, कॉल देना है, कब दौड़ना है, कब आराम करना है। लेकिन जब तुम दूसरों को फॉलो करने की कोशिश करते हो तो कभी गलत भी फॉलो कर लेते हैं, राइट? तो मैं इसीलिए मैंने उनको मैसेज दिया है कि अपने आप को नेगेटिव का हिस्सा ना बने, लिव योर लाइफ, take it easy, take yourself very easily। और सबसे लास्ट चीज कहूँगी, खुद से प्यार कीजिए। आई थिंक जैसे आप कल की पॉइंट में कहा, सेल्फ लव वेरी 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 इंपॉर्टेंट। खुद से इश्क नहीं करेंगे, खुद से प्यार नहीं, किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आप। फर्स्ट रूल ऑफ लव। एंड मुस्कुराइए, जादू है मैं, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच रश्मि, और आज आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए एक बार और धन्यवाद। और हम जल्दी, हमारे ऑडियंसेस का ये है कि वो आपको दोबारा सुनना चाहते हैं, तो हम दोबारा लेके आएंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी। तब तक रूहे मोहब्बत की तरफ से आपको फिर से धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच मनोज, एंड आई रियली विश रूहे मोहब्बत को पोएट्री फॉर कॉज है, और जैसे दो बहुत को आगे लेके जा रहा है। माय हार्टिएस्ट विश विद यू एंड टीम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट तरीके से मैं लोगों से मिली और शेयर किया, इट वाज वेरी नाइस। एंड जो कनेक्ट करना चाहता है वो इसके थ्रू फेसबुक है, आई हैव माय यूट्यूब देयर आल्सो, रश्मि साहा RASHMY इस नाम से मैं हर जगह मिल सकती हूँ। So take care all of you, and thank you so much for being with us. Yeah, okay, bye. Thank you, Manoj. Yeah.